हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर पीपल एज रिसोर्स क्लास 9 चैप्टर 2। इस वीडियो को हम लोग इस वे में एक्सप्लेन करेंगे ताकि इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना और सारे क्वेश्चन को कवर अप कर लिया जाए। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो इजी वे में आपके सारे क्वेश्चन टारगेट हो जाएंगे और आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर में, क्योंकि नियर अबाउट सारे क्वेश्चंस कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सारे चीज को ध्यान में रख करके इस वीडियो को बनाया गया। तो आइए देखते हैं आगे। Download Rakotba Education app from Google Play Store now. बट व्हाट वाज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 2011। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बुक में डेटा दिया हुआ है वो डेटा दिया हुआ है आपका 2011 का, ठीक है। और 2011 के अकॉर्डिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, यानी कितने ईयर तक एवरेज लोग क्या कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। तो देखो 64 ईयर से 65 ईयर से 66 ईयर से 70 ईयर से क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। एग्जैक्ट जो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी था इतना था, हम 66 के साथ चले जाएंगे क्योंकि ज्यादा नजदीक यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल बिफोर हिम। बोल रहा है कि व्हाट हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू मेक यूज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। अगर आपको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का बेटर वे यूज करना है, अपॉर्चुनिटी अवेलेबल बिफोर हिम, तो एजुकेशन के थ्रू हम कर सकते हैं उस चीज को, ठीक है। एजुकेशन के थ्रू हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बेटर वे में जी सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन के थ्रू हमारा लाइफ स्टाइल इंप्रूव हो जाएगा और हम आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर द प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ सेल्फ कंजम्पशन होगा, ठीक है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज जो होती है वो सेल्फ कंजम्पशन का वो पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग आर इंक्लूडेड इन द डैश सेक्टर। देखिए अगर एग्रीकल्चर आ गया और उसके साथ सिमिलर सेक्टर्स जैसे फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री यानी कोई जानवर पालना, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सारे जो है प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है। माइंड में रखेंगे इस चीज को, प्राइमरी एक्टिविटी आपको ज्यादा इनकम नहीं देती है। और प्राइमरी एक्टिविटी यानी एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड चीजों में अप्रॉक्स 64% लोग इन्वॉल्व है, अप्रॉक्स। और अगर डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं तो 48% लोग जो है एग्रीकल्चर और इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इस चैप्टर में ह्यूमन रिसोर्स के बारे में जो हम लोग पढ़े हैं उसमें आपको ये दिया जाएगा कि ह्यूमन रिसोर्स जो है कब सबसे बेटर आउटकम्स दे देगा। बोले द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग ह्यूमन कैपिटल का यूज करना, ये क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। किस तरह के इन्वेस्टमेंट को ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलेंगे? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडिंग द स्टॉक ऑफ द ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम। जस्ट लाइक एग्जांपल, ह्यूमन कैपिटल में एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, इन सारी चीजों की इन्वॉल्वमेंट जो होगी वो ह्यूमन कैपिटल के इन्वॉल्वमेंट को शो करेगी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, विच एशियन कंट्री इन्वेस्टेड देयर मोस्ट पार्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। देखिए एशिया में जो कंट्री है उसका नाम है जापान। यहां पर जो फैक्ट है उस चीज को हम लोग जानेंगे कि जापान के पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है। लेकिन जापान के पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है, फिर भी जापान इतना ज्यादा डेवलप क्यों है? जापान इसलिए इतना ज्यादा डेवलप है क्योंकि उसने ह्यूमन रिसोर्स को वेल डेवलप कर रखा है। एग्जाम्पल के लिए उसने अपने हेल्थ पे, अपने एजुकेशन पे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रखी है और जिसके थ्रू उसको अच्छा खासा इनकम होता है। वहां के लोग जो है टेक्नोलॉजिकली ज्यादा एडवांस है देन टू अदर एशियन कंट्रीज। तो जापान ही है जिसने एजुकेशन और हेल्थ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके अपने आप की ग्रोथ बहुत ज्यादा की है। क्वेश्चन, बैंकिंग इज इंक्लूडेड इन विच सेक्टर ऑफ एक्टिविटी। बैंकिंग इज अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर
और सर्विस सेक्टर मीन्स टर्सरी सेक्टर, द टर्सरी सेक्टर ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। बैंकिंग, टीचिंग, डॉक्टर का जो प्रोफेशन हो गया, पुलिस, ये सारे सर्विस सेक्टर के पार्ट होते हैं, और सर्विस सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ टर्सरी सेक्टर विच इंक्लूड ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, इंश्योरेंस, ट्रेड, हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और इंक्लूड, इन सारी चीजों को इंक्लूड किया जाता है इसमें। ठीक है, इन सारी चीज को इसमें इंक्लूड करते हैं। विच सेक्टर इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग? सेकेंडरी सेक्टर इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल्स को लिया जाता है और उसको फिर हम सेकेंडरी सेक्टर में अच्छा से बनाते हैं। नेम एनी टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी सेक्टर। दो कौन सी, तो कोई भी दो चीज जो बनती है, जस्ट लाइक एग्जांपल टेक्सटाइल प्रोडक्शन, कार मैन्युफैक्चरिंग, हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बोला कि कार का मैन्युफैक्चरिंग हो गया, टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरिंग हो गया, हैंडीक्राफ्ट, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग जो पार्ट होगा वो आपका सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट होगा। सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हम इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज विच सेक्टर्स, ये तो पहले भी हम लोग किए हैं, प्राइमरी सेक्टर का ये पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन टू फैक्टर्स विच डिसाइड द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ कंट्री। और कौन कौन से दो फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं क्वालिटी ऑफ? तो एक तो आपके हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव होना चाहिए, दूसरा एजुकेशन यानी लिटरेसी रेट अच्छी होनी चाहिए। ये दो चीज किसी भी कंट्री के ग्रोथ को डिटरमाइन करेंगे। The literacy rate, person's health as measured by life expectancy and the skill formation obtained by the country's citizens all contribute to the population's quantity of a country। बोल रहा है कि पॉपुलेशन क्वांटिटी में अगर कोई प्रोडक्टिव ग्रुप है, जस्ट लाइक एग्जांपल जिसका लिटरेसी रेट ज्यादा है, जो ज्यादा हेल्दी है, इन सारी चीजों को इंक्लूड करने वाले जो होते हैं, ये टू फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं पॉपुलेशन की क्वालिटी को किसी भी कंट्री में। सर्व शिक्षा अभियान इज सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप? एज ग्रुप बस पूछा है, एज ग्रुप हम माइंड में लॉक कर लेंगे, 6 to 14 एज ग्रुप के बच्चों को जो एजुकेशन है वो फ्री प्रोवाइड कराते हैं गवर्नमेंट। और इसको कब लॉन्च किया गया था, इसको यहां पर भी कर लेंगे, 2010 में सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च किया गया था, जिसमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला कॉन्सेप्ट जो है। विच स्टेट हैज द पुअर हेल्थ इंडिकेट्स ऑफ फ्यू मेडिकल कॉलेजेस? जैसे बिहार और यूपी जो है, यहाँ पर फ्यू मेडिकल कॉलेजेस है, अभी वो टाइम आ गया जहाँ पे एम्स जैसे बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट सेटअप हो रहा है। तो बिहार और यूपी बॉटम लेवल पे लाइज करने वाले स्टेट है जहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज काफी ज्यादा डिक्लाइन है। व्हाट इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब क्या होता है? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब क्या होता है? बड़ा ही सिंपल सा है कि इसको हम काउंट करते हैं पर थाउजेंड पे। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है वो पर थाउजेंड पे काउंट होता है। इन्फेंट का मतलब छोटे बच्चे, छोटे बच्चे कब से लेकर के 0 से 1 ईयर तक के बच्चे जो है अपना एज ग्रुप कंप्लीट करने से पहले जिन बच्चों की नेचुरल डेथ होती है उसको हम आईएमआर में इंक्लूड करते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में इंक्लूड करते हैं। अप्रॉक्स जो सब, देखिए कहाँ का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट सबसे कम रहेगा? जो जहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज यानी गवर्नमेंट जो है वो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करती है, तो वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज उसका अच्छा रहेगा। जस्ट लाइक एग्जांपल केरला में मात्र 14 बच्चे मरते हैं नेचुरल डेथ, वन वन ईयर कंप्लीट करने से पहले। लेकिन अगर यही हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार बॉटम पे लाइज करने वाला स्टेट है, और यहाँ पर 33 to 34 जो है वो क्या करते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है यहाँ का। तो दोनों के बीच में कंपेयर कर ले, केरला का अच्छा क्यों है? क्योंकि केरला की पब्लिक फैसिलिटीज अच्छा से काम करते हैं। बिहार का इतना खराब क्यों है? क्योंकि बिहार की पब्लिक फैसिलिटीज अच्छा से वर्क नहीं करती हैं। ये मेन इसका डिफरेंस है।
राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट रिफर टू अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए ये क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट नाम मात्र का होता है, ये अनएम्प्लॉयमेंट का एक टाइप होता है कॉज्ड बाय अ मिसमैच बिटवीन द स्किल एंड क्वालिफिकेशन ऑफ वर्कर्स। देखिए स्किल उसके पास ज्यादा है, क्वालिफिकेशन ज्यादा है, लेकिन उसको उसके रिगार्डिंग वर्क नहीं मिल पा रहा है, वो उतना वेजेस नहीं अर्न कर पा रहा है। एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अवेलेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज, एक तो वो उसके पास क्या है, टैलेंट अच्छा खासा है, लेकिन वो अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग सैलरी नहीं गेन कर पा रहा है। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बहुत सारे ट्रेडिशनल चीजों में लोग इन्वॉल्व रहते हैं, उसके प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर, ये तो हम लोग कर ले स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट उस एम्प्लॉयमेंट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जहां पे मतलब 4 लोगों की रिक्वायरमेंट है वहां पे 14 लोग है, 14 पीपल है। मतलब क्या है कि जो एक्स्ट्रा लोग हैं वहां से उनको रिमूव कर देंगे, और रिमूव करके उनको हम दो चीजों में इंक्लूड कर सकते हैं, या तो हम उसको सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड कर देंगे या टर्सरी सेक्टर में, जिससे क्या होगा, इनकम जनरेट हो जाएगी, इनकम अच्छी खासी हो जाएगी। This type usually occurs when there is a over employment in a particular work। बोल रहा है कि कहीं पे ओवर एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, even if some are removed, the literacy, the efficiency of work is improved rather than getting reduced। बोल रहा है कि कुछ लोग अगर वहां से हट जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, ऐसी चीजों का हम भी ऐसे वर्क ऐसा प्रोवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर सेक्टर, रूरल एरिया जहाँ पे सीजनल एम्प्लॉयमेंट मिलता है। 10 members of farmer family employed on a small farm plot when 5 are enough। बोल रहा है कि वहां पे 10 लोगों को वर्क में इन्वॉल्व कर दिया गया है, जबकि लाइन बोल रहा है कि अगर वहां पे 5 लोग भी रहते तो हमारा काम आसानी से हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट शॉर्ट नोट ऑन सीजनल एम्प्लॉयमेंट। अभी हम लोग की सीजनल एम्प्लॉयमेंट की, सीजनल एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं, इस तो आसानी से कर लेंगे हम लोग। एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट का मतलब उसके पास डिग्री है, वो बहुत सारा एजुकेशन गेन करके रखा है, बट उसके रिगार्डिंग उसको वर्क नहीं मिल पा रहा है, उसको एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन अर्बन एरियाज। एजुकेटेड जो एजुकेटेड पर्सन है और वो क्या कर रहे हैं, उनको उनके वर्क के, उनके वेजेस के, उनके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वेजेस नहीं मिल पा रहा है तो रिवॉल्ट करेंगे। द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन अर्बन एरियाज। ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये सबसे ज्यादा कहां पे ग्रोथ हुआ है, इसका अर्बन रीजन में। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एजुकेटेड एंड टेक्निकली स्किल्ड वर्कर्स। एक क्या होता है, एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट में एक तरह से कोल्ड वॉर टाइप का होता है, किन के बीच में, जो टेक्निकली एडवांस लोग हैं उनके बीच में, और जो अभी एंट्री किए हैं उनके बीच में। दे डू नॉट compromise on low wages while search of gainful employment। बोला कि बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहां पे एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट की, एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट मतलब उसको उसके वर्क के अकॉर्डिंग, उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं मिल पा रहा। एक्सप्लेन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। देखिए लार्ज पॉपुलेशन का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होगा, सिंपल सा इसका एस्पेक्ट है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कि हम अपने ह्यूमन कैपिटल पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, हेल्थ फैसिलिटीज को इंप्रूव कर देंगे, एजुकेशन सिस्टम्स बेहतरीन कर देंगे, और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आपके पॉजिटिव आउटकम्स हो जाएंगे। किसके पॉजिटिव आउटकम्स होंगे? The positive aspects of large population is the availability of human resources because it provides easy available to cheap labor, which affects the boundary of the bond. बोल रहा है कि it provides easy availability of cheap labor which affects the country's economic growth because of the large population there are more human resources available। बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहां पर आपके लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, विच अफेक्ट द कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ। अब कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को ये भी क्या करते हैं, और सपोर्ट करते हैं। अगर आपको टर्सरी सेक्टर में वर्कर चाहिए, चाहे वो स्किल्ड वर्कर की बात करते हैं, तो इंडिया में इजीली मिल जाएंगे।
इस तरह से सपोर्ट करता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं? ऐसी एक्टिविटी जो प्रिमिटिव चीजों पे डिपेंड है उसको हम प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे, जैसे कि फिश ब्रीडिंग हो गया या पोल्ट्री फार्मिंग हो गया। A primary economic activity refers to an economic activity that involves collecting, extracting and harvesting natural resources. आप इसमें बेहतरीन किस चीज को जानोगे कि एग्रीकल्चर एंड पोल्ट्री फार्मिंग इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। द गुड्स प्रोड्यूस थ्रू प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन इधर बी कंज्यूम डायरेक्टली और कैन यूज एज ए रॉ मटेरियल्स। बोला कि हम इसको डायरेक्टली भी इंक्लूड कर सकते हैं, एज ए रॉ मटेरियल्स के रूप में भी हम इसको इंक्लूड कर देंगे। Write a short note on secondary economic activity. Secondary economic activity is also known as manufacturing sector. और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अलग अलग चीजें बनती है, जहां जो भी चीज आप इमेजिन करते हो तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट है। सेकेंडरी सेक्टर, राइट शॉर्ट सेकेंडरी सेक्टर्स बोला कि इन macro economics, the secondary sector of economy is an economic sector in the three sectors that they describe the role of manufacturing eco compass industrial that produce the finished unusable product or the involved constructions। सेकेंडरी एक्टिविटी का मतलब जो चीजें बच गई है उसको हम फ्यूचर आगे चल करके यूज कर ले। सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब है प्राइमरी सेक्टर से स्टूडेंट को हटाएंगे और उनको हटा करके हम इन्वॉल्व कर देंगे सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में, और अगर एक पर्सन के साथ ऐसा करते हैं उसका इनकम जनरेट होता है तो उससे कंट्री का भी इनकम जनरेट होता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, अलग अलग चीजों को बनाना इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यहाँ देखो टर्सरी को हम क्या बोलते हैं? टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज सर्विस सेक्टर। यहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर ये सब को जॉब, ये सब क्या करते हैं? यहाँ पर वर्क करते हैं। द टर्सरी सेक्टर कैन बी सब डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू फॉर फॉर प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट सेगमेंट्स। बल्कि टर्सरी सेक्टर में क्या होता है? आपको एक सर्विस देने देते हैं और उसी के बदले में वेजेस आपको मिलता है। राइट शॉर्ट नोट ऑन पीपल एज ए रिसोर्स। पीपल तभी रिसोर्स होगा जो स्किलफुल होगा, एजुकेटेड होगा, वेल ट्रेंड होगा। पीपल एज ए रिसोर्स इज वेरी डिफरेंट टू कंट्रीज वर्किंग पीपल टर्म्स ऑफ द देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज। पीपल एंड रिसोर्स का मतलब क्या होता है? उसके पास जो उसके लोकेलिटी में चीजें प्रेजेंट है हम उसका यूज करेंगे, बेटर यूज करेंगे और कुछ अच्छा करेंगे। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम द प्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स emphasizing its activity to contribute to the creations of the gross national product। पीपल एज ए रिसोर्स कब होगा? जब उसका योगदान जीडीपी में बढ़ेगा, न कि आपके जीएनपी में बढ़ेगा। जीएनपी का मतलब क्या होता है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, ठीक है, एजुकेशन का क्या रोल है? तो द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आर एज फॉलोज। एन एजुकेटेड सोसाइटी फैसिलिटेट बेटर डेवलपमेंट प्रोग्राम देन द इलिटरेट। पूरा सोसाइटी जो वेल डेवलप्ड है वो इलिटरेट जो लोग हैं उनके कंपेयर में बेटर आपको वे प्रोवाइड करते हैं। एजुकेशन इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड प्रोस्पेरिटी एंड ऑल्सो इम्प्रूव
बोला कि एजुकेशन इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, प्रॉस्पेरिटी एंड ऑल्सो इम्प्रूव इन रिच लाइफ एक्सपीरियंसेस। बोला कि ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन के थ्रू हम डिफरेंट टेक्निकल डिग्री ले सकते हैं और उस टेक्निकल डिग्री के बेस पे हम अलग अलग जगह पे वर्क कर सकते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये तो हम लोग कर लिए हैं। इधर देखो, वाई आर वुमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क, वुमेन क्यों लो पेड वर्क में क्या करती है, वर्क करती है। वन मेजर रीजन फॉर दिस इज इनएडिक्वेट क्वालिफिकेशन ऑफ वुमेन, महिलाओं का इनएडिक्वेट क्वालिफिकेशन रहता है, प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं रहता है उसके रिगार्डिंग, इसीलिए लो पेड वर्क वो करते हैं। वुमेन आर एम्प्लॉयड इन सेक्टर दैट डू नॉट प्रोवाइड देम विथ प्रॉपर मैटरनिटी लीव्स, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो वुमेन को प्रॉपर मैटरनिटी लीव नहीं प्रोवाइड करते हैं। चाइल्ड केयर बेनिफिट्स एंड अदर provisions and are also reasonable for maintaining and managing the household work, hence they are paid less than men। देखिए, इनको घर की देखभाल के साथ ही प्रोफेशनल चीजों को देखना रहता है और इसलिए कुछ ऐसे मेजर रीजन रहे जिसके बाद हम कह सकते हैं कि महिलाएं जो लो पेड जॉब में आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। वही वुमेन, ये तो हो गया कि वो क्या करते हैं, उनको घर की भी देखभाल करनी रहती है प्रोफेशन उसके अकॉर्डिंग, और वुमेन्स आर एम्प्लॉयड इन सेक्टर्स दैट डू नॉट प्रोवाइड, और ये जनरली प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स में ज्यादा इन्वॉल्व रहती है, लेकिन अर्बन रीजन में महिलाएं जो है वो टर्सरी सेक्टर में ज्यादा इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी क्या होती है, लोगों के पास जो जॉब की अवेलेबिलिटी नहीं रहती, दिस इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच पीपल हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क at the going wages cannot find jobs. An individual is termed as the unemployment if he or she or part of workforce of a country and is capable and willing to work for payment but is unable to do so। और बहुत सारे ऐसे आपको पूरे कंट्री में लोग मिल जाएंगे जो आपके काफी कम, जो आपकी काफी कम इनकम में वो अपना लाइफ स्पेंड कर रहे हैं टू वर्क फॉर पेमेंट बट इज अनेबल टू डू सो। बोला कि वो काफी कम रीजनेबल रेट में, क्योंकि उनके पास जॉब अवेलेबल नहीं रहता है, तो काफी कम रेट में वर्क करते हैं। why is educated why is educated unemployment peculiar problem of India? अनएजुकेटेड कैसे एक peculiar problem है, क्योंकि अनएजुकेटेड जो एज ए रिसोर्स को वर्क करेंगे नहीं। It is because the education system in India labels and appoints anyone the age of 18 years eligible to work. This leaves the youth unskilled and finally unemployed. It is a vital to that of the individual does not only have a degree but must also be skilled enough to get। but educated unemployment क्या होता है? अब पिकुलर प्रॉब्लम ए अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आपको कॉमनली देखने को मिलेगा विलेज साइट्स में, ठीक है। और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब वो पढ़ा लिखा है, उसके पास डिग्री है, अलग अलग जगहों से उसने एजुकेशन गेन करके रखा है, बट वो अभी उसको जॉब नहीं है उसके पास। इसको कर लिए हम लोग। इन विच फील्ड डू यू थिंक दैट इंडिया कैन बिल्ड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, किस फील्ड में इंडिया को मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है? विच फील्ड डू यू थिंक इंडिया कैन बिल्ड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बोला कि इंडिया कैन बिल्ड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द
एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडिया में सबसे ज्यादा अगर इन्वॉल्वमेंट है किसी सेक्टर का तो है एग्रीकल्चर सेक्टर का। 60, अभी हम आपको लिखवाए हुए थे कि 64% लोग जो है, अप्रॉक्स 64% लोग जो है वो आपके एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड चीजों के प्रोडक्शंस को रिलेट करता है। Can you suggest some measure in the education system to elevate the program of the educated unemployment? बोल रहा है कि वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम इन स्कूल एंड कॉलेजेस टू इक्विप स्टूडेंट विद स्किल रेलेवेंट टू द जॉब मार्केट। बोल रहा है कि आप अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स उसको ऑपरेट करना या टेक्निकल डिग्री आप दिला दो, उनको एजुकेट कर दो ड्यू टू हेल्प ऑफ लैब, तब जाकर वो क्या कर रहे हैं, ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। कोलैबोरेट विद द इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसमैन टू डिजाइन curricula that align with their requirements, offer comprehensive career counseling services to student all levels of the education। इसका मेन मतलब क्या है? इसका एक सिंपल सा मेजर है, एजुकेशन सिस्टम एलिवेट्स द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है, वहां पर प्रॉपर्ली एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती, जिसके कारण उसका ड्रॉबैक अभी देखने को आपको मिल रहा है। The 11th plan describes the policy of the government on the higher education as per 11th plan। Per 11th plan पर the 11th plan places the highest priority on education as a central instrument for achieving rapid and inclusive growth। अगर कहीं पे रैपिड या इंक्लूसिव ग्रोथ करना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी? द 11th प्लेस प्लान प्लेसेस द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे मोस्ट आपको क्या करना है? इन्वेस्टमेंट करना है, और उसके आपके बहुत सारे अच्छे और पॉजिटिव आउटकम्स आ जाएंगे। हाउ इज ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल? देखिए, ह्यूमन रिसोर्स के पास थिंकिंग कैपेसिटी होती है, उनके पास थिंकिंग कैपेसिटी नहीं होती है। ह्यूमन रिसोर्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्स लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल बिकॉज ह्यूमन बीइंग कैन यूज एडिशनल रिसोर्सेज टू गिव ऑन आउट प्रोडक्टिव आउटपुट। ठीक है, बोला कि ह्यूमन रिसोर्सेज आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर रिसोर्सेज। ये अलग रिसोर्सेज जो भी आपके रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उससे अलग है, क्योंकि उनके डिफरेंट वर्क होते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स का मेन काम होता है उनको चैनलाइज करना, एक जगह स्टोर करना, उसके बाद उनसे फंक्शन कराना। Why are educated parents found to invest more heavily in education of their child? क्योंकि उनके मतलब होप रहता है कि फ्यूचर में इसका बेस्ट आउटकम्स मिलेगा, इसलिए वो हेवनली क्या करते हैं, उस चीज को उस चीज को वर्क करते हैं। एजुकेटेड पेरेंट्स इन्वेस्ट मोर हेवीली in their children's education because they know the value of education and understand that education is important for the development of a children। अर्ली जो भी आपके रिच थोड़ा सा पेरेंट्स होते हैं वो जानते हैं कि एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। एजुकेट अगर हो जाएंगे तो हम बहुत सारी चीजों में स्किल हो जाएंगे। दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन न्यूट्रिशनल लेवल टू। दे यूजुअली पेन बोल रहे हैं कि उस ओके मान लीजिए कि एक एग्जांपल हम दे देते हैं, और एग्जांपल बोल रहे हैं एजुकेटेड पेरेंट्स बच्चों में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। एजुकेटेड जो पेरेंट्स होते हैं तो एक उनको होप रहती है फ्यूचर में इसका रिटर्न बैक आएगा। एक्सप्लेन एनी 5 बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के 5, तो ह्यूमन कैपिटल अलाउज द इकोनॉमिक टू ग्रो व्हेन ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज इन एरियाज सच एज साइंस एजुकेशन एंड मैनेजमेंट। इट लीड्स टू इंक्रीज इन इनोवेशन, सोशली वेल, इक्वालिटी एंड मास मिशन।
Product capital allows the economy to grow when human capital increase the areas such as the science, education and management. Human capital का यूज हम कहाँ पे, साइंस, एजुकेशन और मैनेजमेंट में. It leads to increase in the innovation, social well-being, quality, increase productivity, improve the rates of participation, quality, quantity, rates of participation, इस तरह की चीजें जो है यहाँ पर रहती है. ठीक है. Human resources are an indispensable factor of the production explain. बोला कि वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्कूल्स, कॉलेज, इक्विपमेंट्स, स्टूडेंट्स विद स्किल्स रेलेवेंट जॉब, इन सारे में जो भी उनके स्किल के रिगार्डिंग जॉब होगा या वोकेशनल कोर्स प्रोवाइड कर देंगे, इसके थ्रू हम आसानी से उन लोग को एजुकेट कर सकते हैं. इसको हम लोग पीछे वाले पॉइंट्स में भी देखे. कॉम्प्रिहेंसिव कैरियर काउंसलिंग सर्विसेज टू स्टूडेंट टू एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन. एक कैरियर काउंसलिंग रखेंगे ताकि उनको हर लेवल पे एजुकेशन मिल सके. ठीक है. तो इस तरह से चैप्टर 2 का हम लोग क्वेश्चन आंसर किए. इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं ऑनलाइन मोड में, और अगर ऑफलाइन आपको पूछना है तो रोड नंबर 2 संजय गांधी नगर में, वहां पर हम लोग का सेंटर है, डायनेमिक टीचिंग सेंटर. आप वहां पर भी आकर के उससे ऑफलाइन अपने डाउट क्लियर कर सकते हो. इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि हम लोग प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, और प्ले स्टोर पे अवेलेबल हम लोग एसएसटी, साइंस, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट के लिए है. आरकोटवा एजुकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है. आप वहां से हमारे प्ले स्टोर के ऐप को डाउनलोड करें और अपने प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाएं. उस ऐप की स्पेशलिटी ये रहेगी कि आपको चैप्टर वाइज क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाएगा. हर चैप्टर के जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अवेलेबल है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अवेलेबल है, एनसीईआरटी बुक अवेलेबल है, और बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर किया जा चुका है, और बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी. तो आप हमसे जुड़िए, हम आपके फ्यूचर को बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे. चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद.